पाकिस्तान बनने के 2 दिन बाद पाकिस्तान के मशहूर अखबार डॉन में एक इश्तिहार छापा गया, जिसमें लिखा गया कि आज़ादी की खुशी में एक 5 स्टार लग्जरी होटल पे एक इवेंट का आयोजन किया जा रहा है, जिस पे ऑस्ट्रिया की मशहूर कैबिनेट डांसर आई हुई हैं। आप अपनी बुकिंग कराइए, सीटें सीमित हैं और जल्दी कीजिए। और टिकट जो होगा वो 2 रुपये होगा और इस पे आपको ड्रिंक नहीं मिलेगी। स्वागत है आपका हमारे नए नवेले यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है हम साथ। क्या ये संभव है कि हम एक छुरी की सहायता से एक तरबूजे को काटें और उसके जो 2 टुकड़े हों वो एक टुकड़ा सोमवार को हो और दूसरा टुकड़ा मंगलवार को? नहीं ना। पर यह कैसे संभव है कि एक देश विभाजित होता है एक दिन में और उसके जो अलग अलग जो देश बनते हैं वो अपना स्वतंत्रता दिवस अलग अलग मनाते हैं। जहाँ भारत अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाता है, वहीं पाकिस्तान 14 अगस्त को मनाता है। पाकिस्तानी रेडियो पे अक्सर 14 अगस्त की शाम को एक संदेश प्रसारित किया जाता है, जिस पे ये कहा जाता है, जो जिन्ना साहब की आवाज़ में होता है, और जिस पे ये कहा जाता है कि पाकिस्तानी आवाम को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ। मगर जिन्ना साहब के इंतकाल के बाद ये 24 घंटे पीछे कर दिया गया और अब ये 14 संदेश तो सुनाई देता है वही 15 तारीख वाला, मगर अब ये सुनाई देता है 14 अगस्त को। आज हम इन्हीं मुद्दों पे बात करेंगे मोहम्मद अली जिन्ना पे, बात करेंगे महात्मा गांधी पे, बात करेंगे भारत की आज़ादी पे, पाकिस्तान की आज़ादी पे और आज़ादी के बाद इन दोनों देशों की स्थिति पे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े जानना चाहते हैं, आपसे ये जानना चाहते हैं कि अगर आपको लाहौर जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत ना हो तो क्या आप लाहौर जाना चाहेंगे? अभी जिस तरह से हालात जो दोनों मुल्कों के बीच में हैं, उस हालात के बीच तो मैं के साथ कोई भी जाने से पहले हिचकिचाएगा। जब तक ज़रूरत ना हो तो मैं भी नहीं जाना चाहूँगा। कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था वो भी एक तरह से दुर्भाग्यपूर्ण था। वो अगर हो सकता तो कम से कम नहीं होना चाहिए था, और एटलीस्ट धर्म के आधार पर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। और जो बंटवारा भी जो हुआ है आपका, वो इस बेसिस पे हुआ था कि धर्म परिवर्तन के हिसाब से। लेकिन फिर बाद में इंडिया की तरफ से फिर कहा गया कि हम सेकुलर रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान कह के फिर बाद में पलट गया। और जैसे कि आप अल्पसंख्यकों की हालत देख रहे हैं पाकिस्तान में, उतनी अच्छी नहीं है। लगता था क्या ये एक अच्छा डिसीजन होता कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा ना होता और वो एक अखंड भारत होता? जी, मेरा मानना यह है, अगर बंटवारा नहीं होता तो ये दोनों मुल्कों के लिए बहुत बढ़िया होता और अखंड भारत के लिए बहुत बढ़िया होता। और आज की डेट में अगर बंटवारा नहीं हुआ होता तो हालात बहुत से बहुत अच्छे हुए होते। और इतना कत्लेआम, इतना डिफेंस में जो खर्चा है, ये सब नहीं हुआ होता। और उस खर्चे को हम बचा के हम किसी अच्छी चीज़ में यूज़ कर सकते। देखा होगा कि अ, जब पाकिस्तान को आज़ादी मिली थी, आज़ादी मिलते ही अब हिंदुस्तान ने सबसे पहला जो दंगा जो दे झेला, हिंदुस्तान इवन पाकिस्तान ने भी जो कत्लेआम जो झेला, उसका नाम गदर भी रखा गया, उसके ऊपर एक मूवी बनी है। तो उस कत्लेआम से ही साफ जाहिर होता है कि वो बिल्कुल अच्छा डिसीजन नहीं था। वो जिन्ना का या फिर किसी का भी वो सपना, या फिर जिन्ना का पाकिस्तान नहीं था। और जिसकी शुरुआत ही कत्लेआम से हो तो कैसे सही हो सकता है। जी जी बिल्कुल, वहां पे मैं अगर इसका जिम्मेवार अगर ठहराना चाहूंगा तो वहां की सरकार को। वहाँ की आवाम तो ठीक है, लेकिन वहाँ की जो सरकार है, उनकी जो सोच है, वो उनकी बस यही सोच है कि हिंदुस्तान से लड़के ही हम सरकार बना सकते हैं, उनके खिलाफ बोलकर ही हम सरकार बना सकते हैं, या हिंदुस्तानी सरकार को या फिर देश को नुकसान पहुंचा करके ही हम इलेक्शन जीत सकते हैं। उनकी एक मानसिकता बन गई है। और जो डेमोक्रेसी में जो उनका इंटरफेरेंस है, उन्होंने जिस तरह से अपनी आईएसआई हो गया, खुफिया एजेंसी हो गई, या फिर मिलिट्री का जितना ज़्यादा इंटरफेरेंस वगैरह है, उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि वो आगे चल के कुछ अपना कुछ डेवलपमेंट कर सकते हैं।